अल्लामा गुलाम अब्बास ये खिताब फरमान दे 12:50 दे उत्ते नमाज ज़ोहरैन दा वक्फा वेदार लंगरे हुसैनी में कोशिश सारे कीता करो जो नमाज सारे पढ़िया करो। अगर हुसैन मौला दे मनण वाले भी नमाज नहीं पढ़नी फिर कहना हाँ जेडे नमाजी नमाज पढ़ते उन्होंने वास्ते भी लंगर का एहतमाम किया गया, उन्होंने लहदा लंगर कराया जाएगा। ये ना समझना जो लंगर मुक जाएगा जे इत्थे नमाज नमाज ज़ोहरैन होवे दी बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल कासिम मोहम्मद बुलंदतर सलावत व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहि मजमईन मिन यौम अदावत इला यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ैतु लकुम इस्लाम दीना बुलंदतर सलावत। दुआ है मेरा मालिक खालिक आप तमाम साहिबान का इस मुकद्दस और बबरकत जगह पे चल के आ जाना मंजूर व कबूल फरमाए। साहिबे हजात किया हजात मंजूर हों, बानियाने मजलिस का ये हर चेहरा जात किया हुआ मालिक अपनी बारगाह मुकद्दस में मंजूर व कबूल फरमाए। इजाजत है मैं गुफ्तगू का आगाज करूं। आपके सामने मैंने बड़ी जल्दी से गुफ्तगू का आगाज कर दिया इसलिए कि दामने वक्त में इतनी वसअत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा टोटल 18 से 19 मिनट की हाजिरी है इसलिए कि अजान का वक्फा है। कोशिश कीजिएगा मैं जो कुछ भी पहुंचाऊं वो पहली ही बार में उसे मौसूल कर लीजिएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने जनाब के सामने कुरान मजीद वल फुरकानुल हमीद से एक आया मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। हालात के लिहाज से, मुफस्सरीन के लिहाज से, तारीख के लिहाज से एक जलसा हो रहा था। मालिक आपका बात रखे, मालिक आपका बात रखे। कायनात का एक ऐसा जलसा कि जिस जैसा जलसा ना कभी पहले हुआ है ना कभी बाद में होगा। तारीख आदम व आलम में एक वो वाहिद जलसा था जो सबसे मुनफरद था। मेरे पास दलील मौजूद है, दलील के साथ बात कहने लगा हूं। कायनात का वो अजीम जलसा हो रहा था कि जिसका बानी था ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे साथ बोलिएगा, मिजाज मिलाइएगा। पहली पहली हाजिरी है मदीना में। कायनात का एक ऐसा जलसा कि जिसका बानी था ला इलाहा इल्लल्लाह, खतीब था मोहम्मद रसूलुल्लाह और मौजू था अली वलीउल्लाह। भाई मालिक आपका बात रखे, मालिक आपका बात रखे, मालिक आपका बात रखे। या आखिरी हज से वापसी पे मक्के के बाईपास चौक पे हाजियों का काफिला गुजर रहा था गदीर से। पैगामे रब्बे जलील लेके जिब्राइल गदीर में नाज़िल हो गया। ये नबियों के सुल्तान की सवारी को रोक के कहता है या अय्युहा रसूल। पहले जब भी आता था कहता था यासीन, ताहा, मुजम्मल, मुदस्सर, काली कमली वाले, महबूब, तुझे न बनाता तेरे लिए कायनात पैदा की है, तेरी जुत्ती का सदका कायनात का निजाम चल रहा है। आज कोई ऐसा सरकारी ऑर्डर था कि अल्लाह ने ये नहीं कहा मेरे कमली वाले, आज सीधा सीधा अल्लाह ने ओहदा बयान किया है। जबरील ने आकर या अय्युहा रसूल, है पहुंचाने वाले। अल्लाह कह रहा है कि अगर आज अली की वलायत का ऐलान ना किया फमा बल्लगता रिसाला, मेरी रिसालत का काम ही कोई नहीं किया। या अली, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, अली वली तफ़अल। भाई कुरान में इतनी बड़ी धमकी खड़ी है। छोटू छोटू को धमकी देने से बेहतर है एक बड़े को दे लो। तवज्जो है देवान की। भाई आईजी पंजाब ने अगर एक हुक्म देना हो, कोई नोटिफिकेशन पहुंचाना हो
तो वो एक एक थाने में आके थोड़ी ही कहता है, उसका काम है AIG को कह देना, उसका काम है बाकी सारों को कह देना। अल्लाह ने कहा कहा मैं एक एक मस्जिद में जाके एक एक मौलवी से कहता फिरूंगा, एक नबी को कह देता हूं, मौलवी हो समझ जाएगा, जिसकी वलायत का ऐलान ना करके नबी की नबूवत नहीं बचती, तेरा ईमान कैसे बच जाएगा यार? बोलो जिसे मौला ने। भाई मालिक आपको आबाद रखे, मालिक आपको आबाद रखे। तो जो है साहिबान की पता चला रूह है इबादत अली, पता चला जाने इबादत अली, पता चला शान इबादत अली। चौधरी साहब आपके मिजाज का जुमला कहने लगा हूं, अली की मोहब्बत ना हो फिर नमाज नहीं टक्करे हैं, किबला फिर नमाज नहीं टक्करे हैं, रोजा नहीं फाके हैं, हज नहीं शरी आवारा गर्दी है। तो चलो बंदे परेशान हो गए हैं, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, किबला नबियों के सुल्तान ने इरशाद फरमाया, अगर किसी बंदे की 1000 साल उम्र हो और गुजरे सारी बातें खुदा में, 1000 हज करे भी पैदल, ओहद पहाड़ जितना सोना हो, करे सदका हिरात, और फरमाया फिर कोहे सफा मरवा के दरमियान हालत मजलूमी में मारा जाए, फरमाया अली अगर तेरी मोहब्बत नहीं थे कख भी नहीं। भाई मालिक या अली, या अली, अली युनवली, अली युनवली, अली युनवली, या अली। मालिक आपको आबाद रखे। चलो मेरी बात नहीं, साहिबे नईमुल अबरार ने लिखा, साहिबे नईमुल अबरार ने लिखा, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन, हसनैन का बाबा, नबी का भाई, बतूल का शोहर, अल्लाह की कायनात का कंट्रोले आजम। भाई मालिक आपको, मेरे मौला अमीर हैबरगीर मक्के की एक गली से गुजर रहे थे। हुण मैं वेखना केड़ा मेरे चुप रहता ते केड़ा बोलता, यहीं पे पता चल जाएगा कि अली को सोचने वाला कौन है, अली को मानने वाला कौन है। मेरे मौला अमीर हैबरगीर मक्के की गली से गुजर रहे थे, कारी की तिलावत की आवाज आ रही थी, जनाबे कंबर साथ साथ थे, और जनाबे कंबर कोई आम नौकर नहीं है, वो नौकर है जिसके बारे में मसवी लखनवी ने लिखा, उन्होंने कहा देर से पहुंचे दरे हैदर पे हम सब मसफी, एक मनसब था गुलामी का वो कंबर ले गया। यानी ऐसा नौकर कि जिसे अली अपना, मालिक आपको आबाद रखे, देर से पहुंचे दरे हैदर पे हम सब मसफी, एक मनसब था गुलामी का वो कंबर ले गया। यानी ऐसा नौकर के जिसे अली अपना बेटा कहते हैं, और जो डायरेक्ट मौला अली से हिरात लेता रहा। जनाबे कंबर कारी की तिलावत की आवाज सुन के चंद लम्हे रुक के कारी की तिलावत की आवाज सुनने लगे। अमीर मुस्कुराए, फरमाया कंबर जी लाए के मिंबर, कंबर इस कारी की तिलावत की आवाज ना सुन। मौला क्यों? फरमाया ये कारी जहन्नम में जाएगा। बोलो यार जिसे मौला ने जुबान दी है, ऐ तुसी बोलना है तो मनु अगले साल बुलाना ने, निके फिर आखिरी हाजरी जे। मालिक आपको आबाद रखे। आज बोलो तो मैनू फायदा है, कल बोलने का फायदा कोई नहीं। फरमाया कंबर जी लाके मिंबर, कंबर इस कारी की तिलावत की आवाज ना सुन। मौला क्यों? फरमाया ये कारी जहन्नम में जाएगा। जनाबे कंबर हैरत के समंदर में गोताजन हो गए कि मौला बात समझ में आती नहीं, पढ़े कुरान, पढ़े कुरान, जाए जहन्नम। अमीर मुस्कुराए, जनाबे कंबर ने कदमों पे हाथ लगाया, कहा मौला क्या आप इसे जानते हैं? फरमाया कंबर कोई आज से। तो जो है भाई आप तमाम हजरात अगर मिल के कहना सुभान अल्लाह, ते मैनू नहीं पता लगना चौधरी साहब किने किया ते किने नहीं किया। क्या कहने उस अली के जो पूरी कायनात में से उस एक अकेले की आवाज को पहचान रहा है। फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले अपनी तौहीद का इकरार लिया। जिस जिसने लब्बैक कहा कंबर उसमें इसकी आवाज शामिल थी। फिर अल्लाह ने अपने नबियों की नबूवत का इकरार लिया। जिस जिसने लब्बैक कहा कंबर उसमें भी इसकी आवाज शामिल थी। फरमाया फिर अल्लाह ने आलमीन की रूहों से मुझे अली की वलायत का इकरार लिया। कंबर ये चुप रहा जिसके
में मुझे अली की मोहब्बत नहीं, जन्नत जाना दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकती। या अली, अगर ये ऐलान ना किया तो मेरी रिसालत का बोलो कोई काम। चौधरी साहब बिल्कुल नया अंदाज, पहले जो आपने नहीं सुना होगा, यानी इस तरीके से गदीर का एक बिल्कुल नया अंदाज। गदीर में जो मौला अली को मौला बनाया गया है ना, ये मौला अली पे एहसान नहीं किया गया, तो जो है बल्कि अली के एहसान का बदला उतारा गया। तारीख में दो बड़े एहसान है, एक अली के बाप का एहसान है, एक मौला अली का एहसान है। लो जी, बिल्कुल एक की एक बात, इसलिए कि दामने वक्त में इतनी वुसअत कोई नहीं, मैं बयान करने लगा हूं कि जब अल्लाह ने कहा ना अपने महबूब को, मेरा नबी अपने करीबियों को दावत ईमान दे, पैगंबर ने अली शहनशाह को बुलाया, अली जी मौला, अली जाओ और काफिरों को बुलाओ। मैं कहूं वाह या रसूल अल्लाह, आपको तो पहले ये कहना चाहिए था नाउज बिल्ला कि अली पहले खुद कलमा पढ़ो, तो जो है फिर काफिरों को बुलाओ। अजब नहीं कि पैगंबर की आवाज आए, सुन समझ और मदीने के मोमिनीन को बता के आ कि ईमान लाने की दावत 300 की ऊँटनी नबी को 900 ब्लैक में फरोख्त करने वाले बेईमानों को तो दी जा सकती है, कुल्ले ईमान को नहीं। वो दूध और गोश्त की नबी दावत, टाइम पटे या पे, मैं बड़ी जल्दी से बस मुख्तसर करने लगा हूं। वो दूध और गोश्त की नबी दावत जिसका एहतमाम अली के बाप ने किया था। 40 काफिर आ गए, दूध पिया, गोश्त खाया, अल्लाह का नबी तकरीर करने के लिए उठा, अबू लहब ने इशारा किया, सबको साथ लिया और बायकाट कर गया। तो जो है मैं जनाब तो बिल्कुल मुतमईन रहो, मैं दिहाड़े पूरे करांगा। फिर दूसरा दिन आया, दूध पिया, गोश्त खाया, फिर अल्लाह का नबी तकरीर करने के लिए उठने लगा, इसने फिर इशारा किया, सारे मजमे को साथ लिया और बायकाट कर। पता चला जिसका लंगर खाए उसकी मजलिस भी सुननी चाहिए, तो जो है दीवानगी वही है भी तो कोई गल ना, लंगर खा के चले जाना। तीसरा दिन आया, आज कुफ्र की हैट्रिक हो जाती, इस्लाम का कुल हो जाता, अगर एक मर्द मुजाहिद खड़ा होकर इस्लाम को बचा ना लेता। और वो मर्द मुजाहिद था शाह मर्दान का भी बाप, और उसके दो हाथों में ताकत इतनी थी कि उसने एक हाथ से अबू लहब को नीचे दबाया और फिक्रे का इस्तेमाल किया, उसको या हम चुप गधे, और दूसरे हाथ से पैगंबर को उठाया, फरमाया कुम या सैयदी, उठ मेरे मौला, उठ मेरे आका, व बल्ले, और पहुंचा माउंजला अलई का, जो तेरे रब ने तुझ पे नाज़िल किया है, उठ मेरे मौला, उठ मेरे आका। अल्लाह को ये हिदायत नहीं पसंद आई, अल्लाह ने कहा अबू तालिब सुन ले, हाल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। तूने 40 काफिरों में, तूने मक्के वालों में मेरे यतीम मोहम्मद को मौला बनाया है, मैं अल्लाह बदले के तौर पे 1.25 लाख के मजमे में तेरे अली को मौला ना बना। भाई मालिक आपका बात है, मालिक आपका बात है। या अली, एहसान है अली के बाप का और अली का। फिर नबियों के सुल्तान खड़े हुए, बस आखिरी बात इसी पे छोड़ के जाने लगा हूं। किबला आमना का लाल, अबू तालिब की गोद का पाला हुआ हसनैन का नाना खड़ा हो गया 40 के मजमे के सामने, मेरे नबी खड़े हो गए। मुख्तसर तकरीर, जामिया तकरीर, लेकिन हिदायत का मरकज तकरीर। तो जो है अब आपका मिजाज है, तो मैं आपको एक अंग्रेज राइटर है मिस्टर एडवर्ड गिब्बन, उसकी तकरीर ना सुनाऊं। अंग्रेज राइटर ने दावत-ए-ज़ोल-ए-शीरा का हाल लिख दिया। किबला अंग्रेज होके लिखता है कि नबियों का सुल्तान खड़ा हो गया और बुलंद आवाज से पुकार कहता है, ओ द पीपल ऑफ द कुरैश, कुरैश के लोगों, आई एम द प्रॉफिट ऑफ गॉड, मैं अल्लाह का नबी हूं। हु विल हेल्प मी, कौन है जो मेरी मदद करेगा। हु विल फॉलो मी, कौन है जो मेरी इत्तबा करेगा, जो मेरी मदद करेगा, मेरी इत्तबा करेगा। ही विल बी माई मिनिस्टर,
वो मेरा वजीर बनेगा, माई कैलब मेरा हलीफा बनेगा, एंड द इंचार्ज ऑफ माई फेथफुल मिशन, और मेरे इस मिशन का इंचार्ज बनेगा। अंग्रेज होकर लिखता है दैट वाज कीप साइलेंस ऑन द ऑल ऑफ द पीपल ऑफ द कुरैश, सब के सब चुप बैठे हुए थे, बट वन चाइल्ड, लेकिन एक बच्चा, ही वाज 10 इयर्स ओल्ड, जो 10 साल का था, एंड हिज नेम वाज अली, जिसका नाम अली था, ही जंप्ड, वो उछला, एंड क्राइड, और चिल्लाया, और सूले मुअज्जम, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल फॉलो यू, मैं आपकी तबाह करूंगा, आई विल ब्रेक द बोन्स ऑफ योर एनिमी, या रसूल अल्लाह, मैं तेरे दुश्मनों की हड्डियां तोड़ के मालिक आपको आबाद रखे। इंशाल्लाह फिर कोई मौका मिला तो हाजिरी होगी। इस तरह दीन के लिए किसी नबी के बेटे नहीं उजड़े जिस तरह अली शहनशाह की बेटियां उजड़ गई। मालिक आपको आबाद रखे। तारीख में अगर शाम का बाजार ना होता, हुसैन का बेटा कभी बीमार ना होता। कुछ तो ऐसा हुआ है ना जो सब शाम के बाजार में जो जिगर फट गया था सैयद सज्जाद का। आपने ज़ाकरीन से सुना है कि रसूल की बेटियों पे पत्थर बरसाए गए। मैं झूठ बोलूं मोरा में इश्फात ना करे, मौला के मिंबर पे खड़ा हूं, मेरे सर पे कुरान रखो, सिर्फ पत्थर नहीं बरसाए गए, शाम की कमीनी औरतों ने उबलता हुआ पानी गिराया है अली की बेटियों पे, कपड़ों के साथ आग लगा के अली की बेटियों पे फेंकी गई है। और जब पूरा बाजार अबूर हुआ है ना, तो सैयद सज्जाद तड़प के फरमाते हैं मुझे पता ही नहीं चला इनमें से अकबर की मां कौन सी है। भाई मालिक आपको वहां आ गई जहां आने के काबिल नहीं थी। एक का एक जुमला मैंने कहना, मैं छोड़ने लगा हूं। यजीद कमीना तख्त पे बैठा हुआ है, दाएं और बाएं कतारें हैं कुर्सियों की। एक दफा मेरे साथ मिलके हाय कर लेना। एक दीवार के साथ खड़ी हैं कुरान की आयतें। हर माँ के साथ उसके बेटे का सर नोके नेजा पे। काफी देर बाद ये कमीना कहता है इनमें से अली की बेटी कौन सी है। सिपाही कहता है वो जो सफेद बालों वाली ज़ईफा खड़ी है ना, इसके पीछे अली की बेटी है। ये कमीना कहता है ये सफेद बालों वाली ज़ईफा कौन है। अब एक मर्तबा हाय कर लेना। सिपाही कहते हैं करबला से लेके शाम तक हमने इसे बड़ा मारा है, ये आगे से हटती कोई नहीं। ये इनकी कनीज है। ये कहते कनीज होके आगे खड़ी है। इसने एक सिपाही को इशारा किया, दिल दुखे मुझे माफ कर देना। लोहे का ताज़ियाना लेके आगे बढ़ा। आगे बीबी फिजा से कहते हैं ज़ईफा पीछे हट जा, मैं बड़ा जालिम हूँ। बीबी फिजा तड़प के कहते हैं मुंह बंद कर, इसी दिन के लिए तो मैंने जिंदगी मांगी थी। इस कमीने ने ताज़ियाना मारा, चांदी जैसे सफेद बाल याकूत जैसे सुर हो गए। जब खून आया ना चेहरे पे, बंधे हुए हाथों के साथ बीबी ने चेहरा साफ किया। अली की बेटी अपना माथा मार कहती है अम्मा कब तक मार खाएगी। फरमाया बीबी यहाँ मां ना कह, या पीछे हटने का न कह, या मां ना कहे या पीछे हटने का न कह। बता मेरी जगह अगर तेरी मां बतूल होती तो तेरा पर्दा छोड़ देती। फरमाया ज़ैनब मुझे कोई सबब लगा दे। आखिरी जुमला कहने लगा हूं। ये कह के बीबी फिजा ने ऊपर देखा दरबार की तरफ। फरमाया यहाँ पे कोई हब्श का रहने वाला है। एक बूढ़ा हब्शी आगे बढ़ा और ने कहा मुश्किल वक्त में मुझे क्यों बुलाया है। बीबी तड़प के कहती है तुम्हारे शहर का तुम्हारे मुल्क का हाकम कौन है। ये कहते हैं हाकम था वो मर गया, उसकी बेटी थी वो हुकूमत करती थी, अब वो मदीने वाले शहीदों की कनीज बन गई है, हमने उसकी जूती रखी हुई है। बीबी फिजा तड़प के कहती है अगर वही मैमूना इस दरबार में आ जाए। ये 2 कदम पीछे हट के कहता है कि दरबार का माहौल दे, हमारी शहजादी का नाम तूने क्यों लिया। बीबी तड़प के कहती है पहचान मैं ही मैमूना हूँ। मैमूना का नाम आया। 2 कदम पीछे हट के कहते हैं मदीने वाले शहीदों की वो कनीजी क्यों छोड़ी, वो दरबार में क्यों आई, वो तेरे साथ गाजी क्यों नहीं आया, वो तेरे साथ हुसैन क्यों नहीं आया। बीबी फिदा तड़प के कहती है अपना मुंह फेर, मेरे साथ अली की बेटियां हैं। तमाम मोमिनीन अगे गुजारिश है जे वुजू मोमन ते मजलिस विच बैठते ही बावुजू होके वे तमाम मोमन नमाज